हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। मैं गोविंद सर आज से इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूँ। तो चैप्टर वाइज सबसे पहले आपका जो चैप्टर है विलयन यानी सॉल्यूशन, वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं और सिस्टम से सिलेबस के अनुसार आपको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिएगा, विलयन यानी सॉल्यूशन। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन एक प्रकार का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यहाँ विलयन कम से कम विलयन में दो घटक अनिवार्य है। नंबर 1 विलेय, नंबर 2 विलायक। विलेय किसको कहते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है, कम मात्रा युक्त पदार्थ विलेय कहलाता है। और अधिक मात्रा युक्त पदार्थ आपका विलायक कहलाता है। तो यहाँ पर जो विलयन है एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण या विलयन। अब यहाँ पर जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि विलयन में कम से कम दो घटक, इससे अधिक भी घटक हो सकते हैं। विलयन सॉल्यूशन, इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम नमक और 100 ग्राम जल, 3 घटक हो गए। घटक ए, घटक बी एंड घटक सी, यानी ये 3 घटकों का विलयन बन गया। कम घटक लेना चाहते हो 2 घटक आप प्रयोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में विलेय किया गया। ये तो 20 ग्राम चीनी की मात्रा 20 ग्राम, जल की मात्रा 100 ग्राम। चीनी की मात्रा कम है तो चीनी आपका विलेय हो गया। जल की मात्रा यानी विलायक, जल की मात्रा अधिक है तो जल आपका विलायक हो गया। ओके, तो ये आपका विलेय, ये विलायक। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कम मात्रा युक्त पदार्थ विलेय कहलाता है और अधिक मात्रा युक्त पदार्थ विलायक कहलाता है। ये यहां पर अभी जैसे विलेय और विलायक, विलेय एक से अधिक भी हम शामिल कर सकते हैं, जैसा कि नीचे हमने बताया। यहां पर हम 2 विलेय ले सकते हैं। ये आपके 2 विलेय हैं, 1 विलेय, 2 विलेय, और ये हो गया आपका विलायक। ये विलायक और ये विलेय और ये विलेय। तो यहाँ पर हम विलयन चैप्टर आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और विलयन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलयन में कम से कम 2 घटक, एक विलेय और एक विलायक, और उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। 3 घटक भी शामिल कर सकते हो, 3 से अधिक घटक भी शामिल कर सकते हो,
जिसमें से आपके जो कम मात्रा वाले हैं वो सब विलेय पदार्थ होते हैं और अधिक मात्रा वाले विलायक पदार्थ होते हैं। ठीक, अब ये जितने भी प्रकार, ये जो विलयन हमने आपको बनाए हैं, इसमें जब हम विलयन बनाते हैं, विलयन सॉल्यूशन, इसमें विलेय और विलायक, विलेय एंड विलायक तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ, ये दोनों पदार्थ आपके तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। आप किसी का भी विलयन बना सकते हो। ठोस का ठोस में विलयन, सॉलिड मीन्स ठोस, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन, गैस का सॉलिड में विलयन यानी ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन। तो इस प्रकार से ये आपके लगभग 9 प्रकार के विलयन तैयार हो जाते हैं। आपने कोलाइडी विलयन में भी पढ़ा है, बट कोलाइडी विलयन आपका एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन आपका एक विषमांगी मिश्रण है और यहां पर जो आपको इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपका एक समांगी मिश्रण, एक समांगी विलयन आपको पढ़ाना, यानी कि विलयन समांगी मिश्रण पढ़ना। अब यहां पर ये जो आपके विलयन शब्द है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, और उस समांगी मिश्रण का जैसे हम विलयन कह रहे हैं उसकी कई प्रकार की सांद्रताएं होती हैं। यहां पर आपके सिलेबस में इन समांगी मिश्रण अर्थात विलयन की सांद्रताएं ज्ञात करने के कई यूनिट्स हैं, कई इकाइयां हैं, उनको आपको ज्ञात करना है। देखिएगा, तो यहां पर विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां, विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां, विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां। सबसे पहले नंबर 1, विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लंबाई लेते हैं, तो लंबाई कितना लंबी है। जैसे लंबाई को हम किस में मापते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी है किलोमीटर में, उससे छोटा है तो मीटर में माप लेते हैं, और छोटा है सेंटीमीटर में, और छोटा है तो मिलीमीटर में। उसी प्रकार से विलयन की सांद्रता को मापने की कई इकाइयां हैं जिनको हम एक एक करके आपको फार्मूले के रूप में और परिभाषित कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 1, मोलरता। मोलरता 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 बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर
विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। सिंबल के रूप में विलेय का द्रव्यमान रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल w, विलेय का अणु भार रिप्रेजेंटेड बाई m, विलयन का आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं v से इन लीटर। तो W/m इंटू आयतन लीटर में। यहां पर W/m इक्वल टू मोल अपॉन v। यहां आप लिख सकते हो क्योंकि W/m इक्वल टू मोल। आपने पढ़ा है कि मोल बराबर क्या होता है, जिस पदार्थ का हम मोल ज्ञात करते हैं उसका द्रव्यमान बटे उसका अणु भार। अगर परमाणु है तो परमाणु का द्रव्यमान बटे परमाणु का परमाणु भार, और नहीं तो पदार्थ का भार या द्रव्यमान बटे उसी पदार्थ का अणु भार। तो यहाँ पर कितना आपका मोल हो गया और ये आपका अपॉन लीटर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मोल प्रति लीटर। तो मोलरता इक्वल टू n अपॉन v, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अर्थात एक लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थों के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। यही इसकी परिभाषा है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो ये आपका मोलरता हो गया। मोलर सांद्रता भी बोलते हैं इसको, मोलरता भी कह सकते हो। आगे पीछे आपने चैप्टर पढ़ा है साम्यावस्था, वहां पर मोलरता को हम सक्रिय द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो यहां पर आपका ये मोलरता आपको समझ में आया। तो ये आपकी विलयन के मापने की पहली इकाई है। विलयन के मापने की पहली इकाई है मोलरता। मोलरता की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थों की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। ये आपका मोलरता है। ये रिप्रेजेंटेशन है बाई सिंबल के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, स्मॉल W/m इंटू v लीटर में। अब इसके न्यूमेरिकल अभी हम करवाएंगे, पहले परिभाषित एक एक करके हम यूनिट से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले विलयन की सांद्रता मापने की पहली इकाई मोलरता, तत्पश्चात उसके बाद दूसरी मोललता, मोलर सांद्रता, मोलल सांद्रता। इसको पहले हम परिभाषा है, क्या नाम, सूत्र के आधार पे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार, इतनी चीज मोलरता के समान है, देखो है ना। तो यहां पर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणु भार अर्थात मोल यहां भी हो गया। इतना आपका अलग है। ये विलायक का आयतन है, सॉरी विलयन का आयतन है लीटर में, यहां है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो हम इसको लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणु भार इक्वल टू मोल, और विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल W इन किलोग्राम। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं मोललता को हम परिभाषित कर सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी पदार्थों के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। ये तो ये आपका
विलयन की सांद्रता मापने की दूसरी इकाई, विलयन की सांद्रता मापने की दूसरी इकाई। तत्पश्चात इसके बाद विलयन के सांद्रता मापने की इकाई। तीसरी, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन की सांद्रता मापने की तीसरी इकाई द्रव्यमान प्रतिशत। जिस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत लेना है उसका द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू 100 अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज के हिसाब से है। जैसे आप साधारण रूप से किसी की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं, वही उसी प्रकार से ये आपका फार्मूला है। जिस पदार्थ का हमें परसेंटेज यानी प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो उसका द्रव्यमान लेते हैं। और जैसे जैसे कोई भी किसी भी चीज़ की आपको प्रतिशत मात्रा निकालनी है कि मान लीजिए हमें इसका 20% निकालना, या ये इसका 20% कितना है, तो वो चीज़ है आपका किसी भी पदार्थ की हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये विलयन का द्रव्यमान यानी कि इसमें विलेय और विलायक दोनों शामिल होते हैं। भाई विलयन कब बनता है? जब विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। तो यानी कि विलयन का द्रव्यमान में विलेय और विलायक का कुल द्रव्यमान, जैसे मान लो 5 ग्राम विलेय है, 50 ग्राम विलायक है, तो टोटल 55 ग्राम हो जाएगा। यहाँ केवल विलेय का द्रव्यमान, तो इसका परसेंटेज आप निकाल, इसको द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। तो ये भी एक इकाई है। चौथा, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बोले 100 अपॉन विलयन का आयतन, ये सेम है। यहाँ पर द्रव्यमान लेते हैं, यहाँ पर आयतन लेते हैं। विलेय का आयतन, विलेय के आयतन यानी कि विलेय के का हमें आयतन प्रतिशत निकालना है, यानी कि परसेंटेज आयतन का प्रतिशत मात्रा निकालनी, आयतन को परसेंटेज में कैलकुलेट करना। तो विलेय का आयतन का प्रतिशत मात्रा किसमें? विलयन का, यानी कि यहाँ भी जैसे विलयन का लिखा है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन का मतलब विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। जैसे कि यहाँ पर बताया था विलयन का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान। अब ये आयतन प्रतिशत है, ये विलयन के सांद्रता मापने की चौथी इकाई है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तत्पश्चात नॉर्मलता, नॉर्मलता ये भी आपका मोलरता से मिलता जुलता है। विलेय का द्रव्यमान अपॉन उसी विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, जैसे कि अभी मैंने आपको मोलरता बताई थी। मोलरता मोल प्रति लीटर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता। मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या।
1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। उसी प्रकार यहां पर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकीय भार, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक। इतने को हम ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। ग्राम तुल्यांक, विलयन का आयतन लीटर में, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलयन का आयतन 1 लीटर में, आयतन लीटर में। तो यहां पर नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता को हम कह सकते हैं 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो परिभाषा के आधार पर और इन सभी फार्मूलों को, सूत्रों को आपको अच्छी तरह से याद करना है, कंठस्थ करना है। जैसे अभी हम जब ये फार्मूले पूरे हो जाएंगे, सूत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल इसमें लगवाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इस वजह ये जितने भी हम आपको सूत्र लिखवा रहे हैं, ये आज की क्लास में आपको लर्न करना है। कल की क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अभी और भी सूत्र हैं, और भी फार्मूले हैं, गौर से देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो बार बार लाइक करो। और देखो, नॉर्मलता, तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहां पर मैंने आपको मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नेक्स्ट सांद्रता मापने की अगली नेक्स्ट यूनिट, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, ये शब्द आपको समझना है। यहां पर मोल प्रभाज, जैसे अभी हमने आपको बोला था विलयन, तो विलयन में कम से कम 2 घटक तो अनिवार्य हैं, एक विलेय और एक विलायक। इस विलयन में 2 घटक अनिवार्य हैं, 2 से ज्यादा भी घटक हो सकते हैं। सपोज दैट 2 विलेय हो गए, ये विलेय नंबर 1, ये विलेय नंबर 2, और ये हो गया आपका विलायक। जैसे ये मान लो चीनी है या ग्लूकोज है, ये नमक है, और ये आपका पानी है, जल है। तो विलेय, विलेय नंबर 1, विलेय नंबर 2, इसको हम ए मान ले रहे, घटक ए, कंपोनेंट ए, घटक ए, घटक बी एंड घटक सी, 3 घटक हो गए। अब यहां पर ये विलयन जो हमने बनाया, ये 3 घटकों का बना है। इसमें से प्रथम घटक को हमने ए माना है, और विलेय है तो जाहिर सी बात है कि मात्रा तो कम होगी इसकी, वो तो बात अलग है। ये भी विलेय है, इसकी भी मात्रा कम, ये विलायक है, इसकी मात्रा अधिक। 3 घटकों से मिलाकर, 3 पदार्थों से मिलाकर हमने विलयन बनाया है, और सबके हमें मोल ज्ञात होने चाहिए, तभी हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन, कम से कम 2 होने चाहिए, तब हम उनमें फ्रैक्शन या प्रभाज निकाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ जैसे मान लीजिए ए है, तो सबके हमें मोल ज्ञात होने चाहिए। इसके हमने मोल मान लिए N1, इसके मान लिए N2, और इसके मान लिए N3। ये 3 मोल हो गए आपके। 2 विलेय हैं, 1 विलायक है, घटक 3 है, सबके मोल हैं। अब जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना है, सपोज दैट हमने कह दिया कि ए का मोल प्रभाज निकालना है, ए का मोल प्रभाज,
मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, मोल प्रभाज, मोल भिन्नांक भी बोलते हैं इसको, है ना। आंशिक दाब जब आप निकालोगे आगे हम पढ़ेंगे तो मोल भिन्नांक भी बोल सकते हैं आप इसको। ए का मोल प्रभाज, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है तो घटक के मोलों की संख्या, ए घटक मान लो, ए घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्याओं का योग, यानी विलयन में उपस्थित घटकों के मोलों का योग, मोलों की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब जैसे ए के लिए हम निकाल रहे हैं ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो जाएगा आपका ए का मोल प्रभाज। इस प्रकार से हम निकालेंगे ए का मोल प्रभाज। अब अगर हमको बी का मोल प्रभाज निकालना है, बी का मोल प्रभाज निकालना भाई, इसका निकालना, इसको हम हटाए दे रहे हैं, बी का मोल प्रभाज निकालना है, बी का मोल प्रभाज बराबर, तो बी के मोलों की संख्या क्या है भैया, N2, तो N2 आपका ऊपर रहेगा अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके घटक मोलों की संख्या और अपॉन टोटल मोलों की संख्या, है ना। तो यहां पर बी का मोल प्रभाज, बी के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्याओं का योग, ये आपका बी के मोलों की, यानी कि बी का मोल प्रभाज। ऐसे इसी प्रकार से हम सी का भी निकाल सकते हैं, सी का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन, जैसा कि हमने अभी बताया कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कम से कम दो घटक उपस्थित होने चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल हमेशा आता है, एक न्यूमेरिकल हर साल आता है और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे तो सारे फार्मूले आपके इम्पोर्टेंट हैं, मोलरता से भी न्यूमेरिकल आता है, आप इसी साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, है ना। तो एक एक नंबर के इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपके जितने भी MCQ या क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली इन्हीं फार्मूलों से बनाए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के। तो मोल फ्रैक्शंस है, मोल प्रभाज है ना, मोलरता है, मोललता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं। अब ये जैसे आपका मोल प्रभाज हो गया, तो मोल प्रभाज आपको समझ में आया होगा, बढ़िया है टॉपिक, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। इसके बाद देखो, तो यहाँ पर जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसी से संबंधित एक और है विलयन के सांद्रता मापने की इकाई, क्या नाम, सांद्रता, विलयन की सांद्रता,
ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में, तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, लीटर में, स्मॉल w अपॉन v इन लीटर, ये ग्राम। तो विलेय की मात्रा ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा 1 लीटर आयतन में, तो हम इसको बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इससे रिलेटेड एक और फार्मूला होता है सांद्रता, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर नॉर्मलता तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। हम लिख सकते हैं S इक्वल टू एन ई, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में S इक्वल टू एन। पीछे विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में, विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में, तो जिस पदार्थ की हमें सांद्रता ग्राम पर लीटर में निकालनी है तो विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में, यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की मात्रा तो हम बोलते हैं ग्राम पर लीटर में सांद्रता। तो सांद्रता मापने की एक और इकाई है, ठीक है, विलयन की सांद्रता ppm, सांद्रता ppm, तो ppm पार्ट पर मिलियन 10⁻⁶ में, यानी कि विलेय का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶ बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ये सांद्रता, विलयन की सांद्रता मापने की एक अलग इकाई है ppm पार्ट पर मिलियन में। किसी भी विलेय पदार्थ, इससे भी रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आता है, जिस पदार्थ की ppm में सांद्रता ज्ञात करनी होती है उस पदार्थ के विलेय का द्रव्यमान, उस पदार्थ का द्रव्यमान होना चाहिए और विलयन का कुल द्रव्यमान और ऊपर गुणे 10⁶, यानी कि 1 मिलियन में। इसी ये द्रव्यमान के रूप में है, ppm में द्रव्यमान साफ विलयन की सांद्रता ppm में है किंतु द्रव्यमान के रूप में है। विलयन की सांद्रता आयतन के रूप में भी है, विलयन की सांद्रता ppm में आयतन के रूप में भी है। सांद्रता इन ppm विलेय का आयतन इंटू 10⁶ अपॉन विलयन का आयतन। तो यदि विलेय और विलायक का आयतन में मान दिया है और सांद्रता ppm में पूछी है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और यदि विलेय का द्रव्यमान दिया है, ग्राम में दिया है, और विलयन का यानी विलायक का दिया है कितने में घोला गया है, तो आप इस वाले सूत्र को यूज करेंगे। दोनों ppm में है, जैसा आपका न्यूमेरिकल होगा, जैसा आपका फार्मूला मतलब न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी, ग्राम में दी है तो आप इससे ppm में सांद्रता निकालोगे, आयतन दिया है तो इससे निकालोगे। ओके, तो ये कुछ विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां हैं, विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयां हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे 2, 3, 4 नंबर का आपका आता ही है। सिंगल 1 नंबर के या 2 नंबर के भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब एक फार्मूला और है, उसको और हम बता दें। फॉर्मलता
विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का सूत्रभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। फॉर्मलता और मोलरता दोनों सेम है। अंतर क्या है? यहां देखो, विलेय का द्रव्यमान, मोलरता में भी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का सूत्रभार और वहां मोलरता में अणु भार है। विलयन का आयतन लीटर में, उसमें भी है, मोलरता में भी और इसमें भी है। अंतर है आपका ये विलेय का जो सूत्रभार है, विलेय का सूत्रभार आयनिक यौगिकों के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक विलयन में वियोजित और संयोजित होते रहते हैं, तो उनका अणुभार जो भार निकलता है, फिर उस अलग अलग आयनों के भारों को योग करके लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सूत्रभार। तो सूत्रभार की जगह अब अणुभार जैसे निकालते हैं तो नॉन आयनिक के लिए, जैसे एथेनॉल C2H5, इसका हम निकालते हैं 2 कार्बन का कितना होता है 12, 12 दूनी 24, 5 16 1, टोटल आपका 46, टोटल आपका 46। तो ये अणुभार है, क्योंकि ये आयनों में वियोजित नहीं होता है। इसका निकालेंगे NaCl के लिए, तो Na ये वियोजित हो जाता है, NaCl वियोजित हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, या Na प्लस Cl माइनस संयोजित हो जाता है NaCl में। तो यहाँ पर Na का अलग लेंगे 23, इसका अलग लेंगे 35.5, टोटल आपका 58.5 है। ये सूत्रभार हो गया आपका, ये अणुभार है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयों, विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयों के सूत्र लिखवाए हैं। इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके सारे न्यूमेरिकल लगवाएंगे, एक एक करके, एक एक फार्मूले के न्यूमेरिकल्स होंगे। और मैंने फिर हम आपको बता रहे हैं कि इससे बोर्ड एग्जाम में कई नंबर का आता है, तो 2 3 4 नंबर का, तो 2 नंबर का तो पक्का ही आता है। और इसके साथ साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।